नमस्कार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। हम आपके ज़रिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। पहला विषय दिल्ली की सरकार और दिल्ली के चुने हुए विधायकों से जुड़ा हुआ है। विश्व के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक वक्त रहा है और वो वक्त बहुत दूर नहीं गया अभी कि जब इन संवैधानिक संस्थाओं का बड़ा मान हुआ करता था। इन संवैधानिक संस्थाओं को जमहूरियत में ऊंचा दर्जा प्राप्त था कि तभी अचानक कुछ लोग संकुचित सोच वाले, संकीर्ण विचारधारा वाले, गैर लोकतांत्रिक चिंतन वाले लोग अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए उन सम्मानजनक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, उनका बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दुख होता है और हम कहना चाहते हैं, हम गुजारिश करना चाहते हैं उन संस्थाओं से कि लोकतंत्र और संविधान के मान मर्यादा की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। आज आम आदमी पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी को आपके सामने एक्सपोज करने जा रही है, जिसके तहत हमने अतीत में भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी की सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर, राजनीतिक अहंकार से प्रेरित होकर दिल्ली के चुने हुए विधायकों के खिलाफ साजिश कर रही है। झूठे निराधार मामलों में उनको फंसाया जा रहा है, उनका समय और ध्यान उसमें बांटा जा रहा है, इस उद्देश्य से कि वो जनता की सेवा न कर सके। पर इन सब के बावजूद दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चुने हुए विधायक लगातार सतत जनता की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे मामला 21 संसदीय सचिवों का हो या किराड़ी के विधायक ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद फर्जी केसों में, फर्जी मामलों में मोदी जी की पुलिस द्वारा कुल 15 विधायकों को गिरफ्तार करने के बाद, मुंह की खाने के बाद छोड़ने का हो, रिहा करने का हो, या हाल ही में प्रकाश में आए 27 विधायकों का हो जिन्हें रोगी कल्याण समिति का सदस्य होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई करने का अपील किया जा रहा है, उनको डिस्क्वालीफाई करने की साजिश रची जा रही है। दुखद यह है कि दिल्ली के 1997 के प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोगी कल्याण समिति का सदस्य होना किसी भी प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है और इस आधार पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लोग शिकायतें कर रहे हैं और नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि जो नोटिसेस इशू किए गए हैं दिल्ली के चुनाव आयोग द्वारा, वो 9 ऐसे विधायकों के खिलाफ कर दिए गए हैं जो रोगी कल्याण समिति के सदस्य ही नहीं है।
मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कल दिल्ली की विधानसभा के माननीय स्पीकर महोदय श्री राम निवास गोयल जी ने इस बात का खुलासा किया कि वे तो रोगी कल्याण समिति के सदस्य भी नहीं हैं और फिर भी उन्हें इस प्रकार का नोटिस सर्व किया गया है। उनके अलावा और 8 ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिनको यह नोटिस सर्व किया गया। तो मन में सवाल पैदा होते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मन में आता है कि यह कंप्लेंट फाइल कैसे हुई, क्योंकि अब जबकि 9 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया जो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं ही नहीं, तो एक झूठे हलफनामे पे शिकायत कैसे दर्ज कर ली गई? और इसके बाद सिर्फ शिकायत ही नहीं दर्ज हुई, उन सभी लोगों को नोटिस भी भेज दिया गया। दूसरा सवाल यह उठता है कि ये जो नोटिसेस भेजे गए, क्या इनको भेजने से पहले किसी भी प्रकार की बेसिक स्क्रूटनी नहीं की गई? कोई सीमित जांच पड़ताल की गई, पता लगाने की कोशिश की गई कि जो नाम दिया गया है वो नाम दिल्ली के विधायकों का है कि नहीं? यदि वो दिल्ली के विधायक हैं तो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं कि नहीं? बिना ये बेसिक पड़ताल किए बगैर इन विधायकों को नोटिस कैसे भेजा गया? दूसरी चीज ये कि इन नोटिसेस को भेजने के बाद जिस प्रकार की मनस्थिति से विधायक गुजर रहे हैं, उनसे चुभने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता यदि इन खबरों के छपने के बाद उनको शक की नजरों से देखे तो इस प्रकार की अवमानना के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, इस ठेस के लिए जिम्मेदार कौन है? यह भी एक प्रश्न उठता है। और अगली बात जो हमारे मन में आती है सवाल के रूप में कि यदि ये सब गलत हो रहा है, यदि ये सब ठीक नहीं है, तो व्यवस्था के अंदर वे कौन से लोग हैं जो इस गलती की माफी मांगेंगे, इस गुनाह की माफी मांगेंगे विधायकों से, दिल्ली की सरकार से और दिल्ली की जनता से कि हमसे गलती हो गई? अगला जो सवाल है वो ये है कि माफी तो मांगी आपने, पर आपने एक संवैधानिक संस्था को अपमानित किया, जनप्रतिनिधि के पद को आपने अपमानित किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने अपमानित किया, और निश्चित रूप से संविधान से, लोकतंत्र से, जमहूरियत से बड़ा कोई भी नहीं। तो जो लोग इन कारस्थानियों के पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा? वो एक्शन कौन लेगा? इस गलती का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और क्या कार्रवाई करेगा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अगला जो सवाल है हमारा कि चूंकि ये सारी की सारी साजिश झूठ और फरेब की जमीन पर तैयार की गई है, वे कौन से ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को इस प्रकार के राजनीतिक समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं? वे कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को, अथॉरिटीज को प्रेशराइज कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए? तो और आखिरी में
जो सवाल हमारे मन में पैदा हो रहा है वो ये है कि अब जबकि ये 9 फर्जी नोटिसेस का मामला आपके सामने आ गया, अब जबकि ये साबित हो गया कि ये कंप्लेंट फर्जी है, अब जबकि ये साबित हो गया कि जिस हलफनामे के आधार पर ये कंप्लेंट फाइल की गई वो हलफनामा फर्जी है, और अब जबकि ये पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने आ गई है, क्या हम में से कोई भी ये जानने की कोशिश करेगा कि इस प्रकार से सेलेक्टिव टारगेटिंग आम आदमी पार्टी के विधायकों की क्यों की जा रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को फर्जी मामलों में उलझाकर, उनका ध्यान भटकाकर, उनको जनता की सेवा करने से रोकने के लिए जो लोग साजिशें रच रहे हैं, उनका चेहरा कब बेनकाब होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो आप लोगों के ज़रिए हम उन जिम्मेदार कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जिनके सक्रिय होने से, जिनके जागृत होने से, जिनके कर्तव्यनिष्ठ होने से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान रुकेगा, जो देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो समझौता करने से बचेंगी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला मुद्दा था।